वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और स्वाध्याय परिवार के सभी मार्गदर्शक, सभी स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में जुड़े सभी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज ऐसे देखा जाए तो ठाकुर जी के जन्म का आज 6 दिन है, छठा दिन है, इसलिए कहा जाता है आज भगवान की छठी है। तो भगवान की छठी के अवसर पर भी आप सबके लिए मंगल बधाई हो। आइए अब हम लोग पहले 15वें अध्याय का पाठ करें, फिर जो गुरु कृपा से कुछ चिंतन कर पाएँ उसका करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा
प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोग भगवान श्री कृष्ण की वाणी के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। उस 15वें अध्याय के चिंतन में जो अलग अलग प्रकरणों को लेकर हम लोग गुरु कृपा से जो मनन कर पा रहे हैं, उसमें जो विभूति प्रकरण है उसका हम लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान, कल हम लोगों ने चिंतन किया था, भगवान अपने आप को कहते हैं कि मैं अग्नि बनकर तुम्हारा खाया हुआ अन्न को पचाता हूँ। देखिए, भगवान ने अपनी विभूति का जो प्रारंभ किया 12, 13, 14, 15 ये 4 श्लोकों में, तो यहाँ बड़ा चिंतन करने जैसी बात लगती है। प्रभु ने प्रारंभ किया सूर्य से, यदादित्यगतम तेजो, वहाँ से। अब भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारा जो ध्यान का आश्रय है, देखिए ध्यान क्या होना चाहिए, ध्यान का रूप। श्रीमद् भागवत के आधार पर आज मैं जब इन श्लोकों पर चिंतन कर रहा था, भागवत में जब सुखदेव जी द्वितीय स्कंद में ध्यान का प्रकरण प्रारंभ करते हैं तो स्थूल ध्यान से सूक्ष्म ध्यान की ओर ले जाते हैं। पहले सुखदेव जी कहते हैं पूरा जो विश्व है ना, ये परमात्मा का स्वरूप है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठंती पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। ये जो पाताल है, ये विशाल स्वरूप भगवान के तलवे हैं, और ये नदियां दिखाई दे रही है, ये भगवान की नाड़ियां हैं। इतना विशाल स्वरूप का चिंतन किया, और बाद में जाके भगवान क्या कहते हैं सुखदेव जी, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे ले जाते हैं, और लास्ट में जाके क्या कहते हैं, केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। हृदय रूप, हृदय में छोटे से, कितने छोटे से ठाकुर जी है, बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्रादेश मात्रम, एक बिलस्त, इतने छोटे ठाकुर जी। बोले अपने हृदय में उनका ध्यान करो। ध्यान कहाँ से कराया? स्थूल, पूरा विश्व तुम्हारा है, पूरे विश्व का ध्यान करो। और करते 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 सूक्ष्म तक ले गए ठाकुर जी, सुखदेव जी। तो मुझे लगा उसी प्रक्रिया का यहाँ पोषण किया जा रहा है। तो वह सूर्य तक ले गए भगवान, चंद्रमा तक ले गए, अग्नि तक ले गए, और रस तक ले गए, धान्य तक ले गए, पृथ्वी तक ले गए। अब भगवान कहना चाहते हैं, अब आपका जो ध्यान का जो आश्रय है, स्वयं को बना लो।
अब अपनी ओर आओ। अब बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर जाओ। यही तो विभूति का रहस्य है। आगे तो और भगवान एक कीर्त बड़ा दिव्य रूप देंगे, हृदय तक पहुंचा देंगे। अभी तो पेट तक पहुंचाया है ठाकुर जी ने। भगवान का जब अब ध्यान का जो आश्रय है, हम लोग स्वयं को बनाएं अर्जुन। पहले सूर्य, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी, वनस्पति, अब थोड़ा सा अपनी ओर भी तो देखो, झांको अपनी ओर। क्या देखें? अपने पेट में देखो। पेट में क्या देखें? बोले उदर में अग्नि का दर्शन करो। और श्लोक एक बार पाठ कर लेते, बड़ा आनंद आएगा। फिर देखते हैं आगे। श्लोक है 14वां, फिर हम लोग 15वें में जाएंगे आज। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान कहते अर्जुन, मैं तुम्हारे उदर में बैठा हूं, पेट में बैठा हूं। महाराज आपका नामकरण क्या करें फिर? आदि आप पेट में बैठे, कन्हैया कहें, कृष्ण कहें, क्या कहें आपको? बोले वहां मेरा नामकरण है वैश्वानर। वैश्वानर मैं वहां नामकरण से, वह मेरा नाम है। अरे महाराज उदर क्या है? तो कहते उदर वो स्थान है, और उदर के स्थान में जो मूर्ति है वो वैश्वानर की मूर्ति, अग्नि की मूर्ति है। भगवान कहते वो मेरा विग्रह है। अब जो बाहर का स्थूल विग्रह से भीतर सूक्ष्म विग्रह में प्रवेश करो। वैश्वानर अग्नि और मेरा विग्रह का नाम है। वहां अग्नि जल रही है अर्जुन, साक्षात अग्नि, आग जल रही है। अरे महाराज लेकिन कैसी अग्नि जल रही है? यदि अग्नि जलती है तो आसपास को जलाती है ना, लेकिन ये अग्नि कैसी है? बोले रक्षक, रक्षा करने वाली अग्नि है। आंतों को सुरक्षित रखते हुए, आंतों को जलाए बिना उन्हें सुरक्षित रखते हुए वो अग्नि जल रही है। वहाँ भगवान वैश्वानर के रूप में हमारे उदर के गर्भगृह में विराजमान है। अब उनका ध्यान करें भाई। तो भगवान ने से पूछा, महाराज आप क्या बनकर बैठे हैं? अहम भूत्वा, अहम मैं बनकर। क्या बनकर प्रभु? वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर बनकर। मैं वैश्वानर होकर के, वैश्वानर का सीधा सा अर्थ मैं कहूँ उदरस्थ अग्नि, जो पेट में जो अग्नि है उसको हम वैश्वानर कहते हैं। मैं तुम्हारे पेट में अग्नि बन करके बैठा हूँ अर्जुन। अच्छा महाराज, तो आप वहाँ बैठे हैं तो कैसे होंगे आप? ध्यान देना, भगवान न काले हैं, न भगवान गोरे हैं, न जटा जूट है, न ठाकुर के घुंघराले बाल है, न बंसीधर है, न शंखधर है, न गिरधर है। अरे महाराज हम तो एक आग्रह लेकर बैठे थे। बोले मेरे ठाकुर जी कैसे हैं? एक रूप का आग्रही बनकर बैठा था। भगवान ऐसे होंगे? और बुरा मत मानिएगा, कई बार हम लोग ठाकुर जी को एक रूप के आग्रह में ही रखते हैं। बोले भगवान इसी रूप में होंगे, और विष्णु सहस्रनाम पाठ भी करते हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूपों में हो, सहस्त्र शीर्षा पुरुष है हो, और हम लोगों ने एक रूप का आग्रह बना दिया। और भगवान कहते हैं कि एक रूप का आग्रह मत कहो, मत बनाओ, क्योंकि वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कैसे भी रूप में वो प्रकट हो सकता है। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये, जब आप प्रार्थना करते हैं उसकी मर्जी है किस रूप में रहे। स्वामी चिन्मय मिशन के पूज्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं अपने ग्रंथों में, बोले कई बार भक्त भगवान को कैद करके रख देते हैं। बोले तुम इसी कपड़े में रहो, इसी रूप में रहो, इस रूप से अलावा मैं तुम्हारा रूप देखना नहीं चाहता।
तो ठीक है अपनी भावना के अनुसार, लेकिन भाई भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। जब मत्स्य हो सकते हैं, कच्छप हो सकते हैं, बराहा हो सकते हैं, तो भगवान कहते मैं वैश्वानर भी बन के आया हूँ। इसलिए अपने में भी तो देखो, मम उरसो वासी, मेरे में निवास करते हैं। अरे महाराज अच्छा, तो आप किस रूप में आए हैं? तो अनेक रूप है। तो इस बार मैं तुम्हारे उदर में अग्नि का रूप लेकर नाम धर के आया वैश्वानर। अच्छा महाराज, आप काम क्या करते हैं वहां? भैया आप यदि रहते हैं तो करते क्या है? बोले बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा काम है जो तुम लोग करते हो ना। क्या करते हो? मेरे काम को बढ़ाते रहते हो। यदि देखा जाए, बुरा मत मानिएगा, विनोद में कहूं, जब देखो मुंह से कुछ डाल देते हो। कई बार तो महाराज इतनी जल्दीबाजी में डाल देते हैं, जो दांतों का काम है वो आंतों से करना पड़ता है। जो चबा के खाना चाहिए था वो आंतों में ले जाते हैं। तो भगवान कहते अब हमारी मुश्किल बढ़ा देते हो तुम। अहम वैश्वानरो पुत्र। अच्छा महाराज, तो इसका मतलब मनुष्यों पर आपकी बड़ी कृपा है? नहीं अर्जुन, प्राणिनाम, संपूर्ण प्राणियों के उदर में मैं बैठा हूं अग्नि बनकर। अच्छा, वैश्वानर बनकर? बोले हाँ, संपूर्ण प्राणियों के भीतर बैठकर मैं ही अन्न का पाचन कराता हूं। अच्छा, और क्या होता है वहां? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्वामी चिन्मयानंद जी का भाष्य पढ़ता हूं, तो कहते हैं वो हवन करते हैं। हवन है वो एक तरह से यज्ञ होता है। वो यज्ञ क्या है? बोले भगवान कहते हैं उसको यज्ञ बनाते हो तो मैं सहज स्वीकार कर लेता हूं। पेट को क्या बनाना? यज्ञ वेदिका। तो विहित सामग्री वहां डाला जाए। आप विचार करिएगा, स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं तुम अपने पेट में जो अग्नि है वो यज्ञ की अग्नि बनाना चाहते हो कि शमशान की अग्नि बनाना चाहते हो? क्योंकि शमशान की जो अग्नि है ना, उसमें मुर्दा जलाया जाता है। अब मैं बात को ज्यादा वो न करूं विस्तार में, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई श्मशान की अग्नि बना रहे हैं हम लोग उसे। तो यज्ञ वेदिका की अग्नि बनाया जाए पेट को। तो भगवान क्या कहते हैं? मतलब निषिद्ध साकल्य मत डालिएगा। जो शास्त्रों ने निषेध किया है, संतों ने निषेध किया है, और हमारे मानव जीवन के अनुरूप नहीं है, ऐसे निषिद्ध साकल्य और उदरस्थ यज्ञ वेदिका में मत डालिए। क्योंकि उस यज्ञ वेदिका के अग्नि परमात्मा के रूप है। हम परमात्मा को ही प्रसाद दे रहे हैं, वही पा रहे हैं। इसलिए देखो भाई, अग्नि को यदि देखें तो अग्नि तो बाहर भी जल रही है ना, आग तो बाहर भी जलती है। आप कूड़ा करकट इकट्ठा करते हो, वहां आप आग लगाते हो, उसको यज्ञ नहीं कहा जाता है। उसे आप यज्ञ की संज्ञा नहीं दे सकते। यज्ञ तो तब बनता है जब उसमें आप विहित सामग्रियां डालते हैं। आप कहेंगे इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। सही सामग्री उचित मात्रा में जब डाली जाती है तब वो बन जाता है यज्ञ। भगवान कह रहे हैं तुम जो यज्ञ के सामग्रियां अन्न इत्यादि डालते हो तो मैं क्या करता हूं? अहम पचामी, मैं अन्न का पाचन करता हूं अर्जुन। और मैं वो अन्न का पाचन मतलब 4 प्रकार के अन्न, मैं कल उसकी व्याख्या कर चुका हूं। भक्ष भोज्य और लेह्य चोष्य, ये जो 4 प्रकार के अन्न है। और सच्ची बात तो ये कहें, 4 प्रकार के ही अन्न का हम लोग भोजन करते हैं, उससे अतिरिक्त तो कोई भोजन नहीं होता है। 5वां हो ही नहीं सकता कुछ। आप बताइए जरा, चबाना, निगलना, चूसना, पीना, भक्ष्य भोज्य, चाटना, इससे अतिरिक्त कोई और प्रकार से हम खाते हैं क्या? खाते पीते हैं? 4 ही प्रकार है हमारे जीवन में और 4 प्रकार से हम लेते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं?
चतुर्विधम अन्नम पचामी। और एक चीज आपको कहूं, हमारे यहाँ जब भोजन के रसों की चर्चा आती है ना, तो हमारे यहाँ कहा 6 रस होते हैं, कटु, अम्ल, लवण, कषाय, मधुर, तिक्त इत्यादि 6 रस होते हैं। अब आप सोचिएगा, हमारी जीवा इतनी चटोरी होती है, उन 6 रसों का विस्तार करते करते क्या होता है, हम लोग खाना बनाते रहते हैं। हमारी माताएं इसमें बहुत कुशल होती है। मुख्य तो 6 रस होते हैं, और 6 रस के हिसाब से क्या होता है, इसको उसमें मिलाया, उस रस को उसमें मिलाया, उस रस को उसमें मिलाया, फिर अनंत अनंत व्यंजन तैयार होते हैं। है तो 6 ही रस, उसमें अनंत होते हैं। कभी कभी तो लगता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत है भगवान, भाई भगवान की कथा भी अनंत है। तो किंतु मूल रूप से रस तो है 6 ही। खट्टा को मीठा में मिला दिया, मीठा को तीखा में मिला दिया। और मैं एक बार विचार कर रहा था, आज क्या उदाहरण दूं आप लोगों को इसका। जैसे वो हॉकी का स्टिक होता है ना, जो हॉकी खेलते हैं ना खिलाड़ी, और जो उधर से गेंद आता है तो हॉकी इधर उधर ऐसे 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 करते हैं, हॉकी का जो स्ट्रिक होता है। उसी तरह से हम लोग भी क्या करते हैं, इधर उधर करके तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन 6 रस ही गिना गिना गिनाए। तो भगवान कहते हैं ये 6 रस तैयार होते अनेक रूपों में, लेकिन अन्न तो बनेंगे 4 ही प्रकार के। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाओ, लेकिन उन सबको यदि देखा जाए तो प्रकार तो 4 ही होते हैं अर्जुन, 5 नहीं हो सकते हैं। या तो चबा के खाओगे, या निगल के खाओगे, या चाट के खाओगे, या चूस के खाओगे, और कोई अन्य प्रकार का नहीं हो सकता है। तो कहने का अर्थ क्या है, भगवान ने कहा कि उन अन्न को मैं पचाता हूं। अब भगवान से हम लोग एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करेंगे? भगवान से कहेंगे, प्रभु हमने तो ऐसा सुना है प्राण और अपान ही अन्न को पचाते हैं। क्योंकि एक और गंभीर बात समझना, शरीर में जो सक्रियता होती है ना, एक्टिव, ये प्राणों के कारण आती है, ठीक है। और हमारे यहाँ प्राण ऐसे मुख्य प्राण है 5 उपप्राण होते, 10 प्राणों की चर्चा है, लेकिन मुख्य है 5 प्राण। इसलिए हम लोगों ने, आपने देखा होगा, जब भगवान को भी भोग लगाते हैं ना, तो हम लोग 5 बार आचमन कराते हैं उनको। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। तो प्राण और अपान 2 का नाम लिया, लेकिन 5 प्राणों का भगवान कहते हैं इसमें समावेश हो जाता है, प्राण और अपान से युक्त। देखो एक और बात बता दूं, भगवान जो प्राण अपान कहते हैं ना, तो प्राण कहाँ है हमारा? देखो 5 प्राण है, तो प्राण वायु है हृदय में, और अपान वायु है पृष्ठ भाग में, गुदा में, जो एसिडिटी पास होता है, गैस निकलता है, उसको कहते हैं अपान वायु। हृदय प्राण, गुदे पान, समान और नाभि मंडले, और जो नाभि में जो प्राण होता है उसको कहते समान प्राण। उदान कंठ देशे च, ये जो कंठ में जो प्राण होता है उसको कहते उदान। और 5वां है व्यान। व्यान नाम का प्राण पूरे शरीर में व्याप्त होता है। इसलिए शरीर को एक्टिव कौन रखता है? प्राण। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं, ये तुम्हारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए अन्न की आवश्यकता है, और अन्न का पाचन प्राणों से होता है। तो भगवान कहते हैं मैं प्राण अपान से युक्त हो जाता हूं। ये श्लोक आप देखना जरा, प्राण अपान समायुक्त, मतलब प्राण अपान जो अन्न को पचा रहे हैं यह तो उनका धर्म है, लेकिन भगवान कहते प्राण पान समायुक्त पचामी, मतलब आप साक्षात न पचामी, लेकिन मेरी सक्रियता से ही प्राण और पान, प्राण अपान इत्यादि का
इत्यादि अन्न को पचाते हैं। मानो इसका मतलब है कि भगवान इसका निषेध तो नहीं कर रहे हैं, प्राण अपान पचाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि उसमें प्राणापानाभ्याम सम्यक रूपेण आयुक्तः, अच्छी तरह से प्राण अपान के साथ मैं जुड़ा रहता हूं, तब ये प्राण और अपान भोजन को पचाने में समर्थ होते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या बना? वास्तविकता में मैं ही तो पचाता हूं। ये क्या है प्रभु? भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। अब विभूति को कहां देखना? बोले विभूति को अपने में देखो, अपने पेट को देखो। जो खा के तुम सो जाते हो, न तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही है, तुमको बिल्कुल होश नहीं है ना? शरीर सो गया, ना कोई आया, न कानों से कुछ सुन रहे हैं, ना आंखों से कुछ देख रहे हैं, ना हाथ हिल रहे हैं, न पांव हिल रहे, लेकिन खाया हुआ अन्न अपने आप पच रहा है कि नहीं? तो भगवान यहाँ कहते हैं ये अन्न पचते हुए तुम सोचो, खा के कोई भी जो क्रिया होती है ना उसका कर्ता तो होता होगा, बिना कर्ता के कोई क्रिया तो नहीं हो रही होगी। वो कर्ता कौन है? बोले भगवान कहते अहम पचामि, अहम करता है, भगवान करता है। तो भगवान कहते हैं मैं उसको पचाता हूं, ये मेरी विभूति है। यदि भगवान पचाने में असमर्थ न पचाएं तो सोचिएगा जरा, हमको दंड बैठक करके शायद पचाना पड़े तो भगवान, मैं केवल इतना कहूंगा ठाकुर जी को पचाने में सहूलियत हो, उनको दिक्कत ना आने पाए, इसलिए ऐसा भोजन करिएगा ठाकुर जी सहज रूप से पचा सकें, ये बात है। और दांतों का काम है, वो आंतों को करने मत दीजिए, दांतों से ही करके भेजिए नीचे। आप बात समझ रहे होंगे। ये भगवान कहते ये मेरी विभूति है। तो कहाँ से चालू किया था? सूर्य से चालू किया था, सूर्य मंडल से चालू किया था। अब भगवान पेट में पहुंचे। अब आगे के श्लोक में देखिए, भगवान अब हृदय में हम सबको ले जाते हैं। पेट, ये ठाकुर जी का कमाल है, ये विभूतियों का कमाल गजब का है महाराज। यदि इन गीता के सूत्रों को गंभीरता से चिंतन करेंगे आप, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की कितनी दिव्य गति है, ये ठाकुर जी ने बताया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में कोई कमी नहीं रह गई होगी, विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। अब भगवान कहते हैं मेरी अब पहचान, अपनी जो पहचान अब मैं तुमको हृदय में कराना चाहता हूं। भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठतम जानने योग्य भगवान है, ये मेरी विभूति का उपसंहार है। तो मैं पढ़ूं, फिर आप लोग पढ़िएगा। बहुत प्यारा श्लोक है, 15 का 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। फिर एक बार पढ़िए, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। अब इसका अर्थ देखने पहले, अहम सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः च मत्तस्मृतिः ज्ञानं च अपोहनं भवति च सर्वैः वेदैः अहम् एव वेद्यः वेदान्तकृच्च वेदवित् अहम् एव। मैं रिपीट कर रहा हूं, अहम सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः च मत्तस्मृति ज्ञानं च अपोहनं भवति च सर्वैः वेदैः अहम् एव वेद्यः
वेदांतकृत वेदविद अहम एव। बहुत प्यारा मंत्र है। हमारे श्री पोद्दार जी ठीक शुरुआत में आप लोगों को शांकर भाष्य सहित डाल देते हैं स्वाध्याय ग्रुप में, आप लोग उसको पढ़ भी लीजिएगा एक बार। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में प्रविष्ट हूं। अर्जुन, मैं सबके हृदय में प्रविष्ट हूं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम, मत्तः मुझसे ही स्मृति और ज्ञान। स्मृति मतलब कोई चीज की याद आ जाना, पुरानी चीज। स्मृति अतीत विषया, मति आगामी गोचरा। मैं एक श्लोक पहले भी सुना चुका हूं। स्मृति अतीत विषया मति आगामी गोचरा और बुद्धि तात्कालिका गेया। स्मृति अतीत विषया मतिरागामी गोचरा और बुद्धि तात्कालिकी गेया, प्रज्ञा त्रैकालिक स्मृता, ऐसा कहते हैं। देखो, स्मृति जो बीती हुई चीज को याद रखना, ये स्मृति है, बुद्धि के पार्ट है। ये सब सीखना चाहिए, जानना चाहिए। और मति जब शब्द का प्रयोग करते आगामी गोचरा, आगे के, भविष्य के। बुद्धि तात्कालिकी गेया, बुद्धि जो है तात्कालिक, और प्रज्ञा त्रैकालिक स्मृता, तीनों कालों का जो बोध होता है उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो क्या हुआ? मत्त स्मृतिर ज्ञानम, मुझसे ही स्मृति, जो चीज को याद करना है वो याद, और ज्ञान मतलब बोध, ये दोनों, स्मृति और ज्ञान, स्मरण और ज्ञान। च मतलब और, अपोहनम भवति। अपोहनम का अर्थ होता है कि जैसे कोई चीज आपके पास है, लोप हो जाना। जैसे आप कभी कभी कहते हैं ना, अरे भाई मैं भूल गया, तो विस्मरण इत्यादि, अपोहनम, लोप। हालांकि अनुवाद करने वालों ने कुछ कुछ अनुवाद किया है, इसलिए मैं गीता के केवल अनुवाद के आधार पे मैं ये जानता हूं कि शायद गीता को समझना इतना सरल नहीं है। केवल अनुवाद पढ़ लेने से गीता नहीं समझ में आएगी। वहां लिखा है, स्मृति का कई लोगों ने अर्थ लिखा है कि संशय को हटाने का नाम अपोहन है, अपोहनम का अर्थ। लेकिन अभी आप सुनेंगे शंकर भाष्य में भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? अपोहनम मतलब स्मृति, और स्मृति अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। स्मृति का लोप हो जाना, भूल जाना, ये अपोहन है। च मतलब और। तो क्या हुआ? भगवान कहते हैं मैं ही सबके हृदय में प्रविष्ट हूं, मुझसे स्मृति और ज्ञान और विस्मरण, अपोहन होता है। च मतलब और। सर्वै वेदै अहम एव वेद्यः। देखो, उपसंहार गजब के रूप में किया ठाकुर जी ने। और संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं। वेदांतकृत मतलब वेदांत का कर्ता। वेदांत का कर्ता क्या है अभी आप सुनेंगे। और वेदविद, और वेदों को जानने वाला, वेदांत संप्रदाय की रचना करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं, इसका अर्थ है। अब यहां भगवान ने अहम रूप से परिचय कराया, पहले इदम रूप से परिचय कराया। आप समझ रहे हैं ना, इदम और अहम। इदम का अर्थ होता है यह पुस्तक, इदम पुस्तकम, ठीक है। अब जो है अयम ग्रंथः, तो इसका मतलब है इदम। इदम मतलब हम अंगुली से दिखा सकते हैं, अंगुल्या निर्देश्या इदम, उसको कहते इदम। लेकिन एक होता है अहम, क्योंकि अहम से इदम का बोध होता है। तो भगवान यहां क्या कहते हैं, मैंने तुमको पहले इदम दिखाया, अब तुमको अहम दिखा रहा हूं, अहम का दर्शन करो। तो यहां भगवान अपना अहम रूप से परिचय दे रहे हैं। विभूति का उपसंहार है, पहले इदम रूप से था, अब अहम रूप से भगवान अपना परिचय दे रहे। सर्वस्य, सर्वस्य अर्थ का अर्थ किया
सर्व प्राणी जातस्य, संपूर्ण केवल मनुष्य मात्र नहीं, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में आत्मा बन करके मैं ही बैठा हूं। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट, मैं प्रविष्ट हूं, मैं रहता हूं। और कैसे रहते हैं? स्थायी रूप से रहता हूं। अच्छा महाराज, मैं जरा खोजता हूं, आप बताइए ना, आप रहते कहाँ हैं? हृदय। हृदय का अर्थ क्या हुआ? हृदय में, सप्तमी का प्रयोग है। और हृदय अधिकरण, अधिष्ठान, हृदय सप्तमी अधिकरण है। अहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में बैठा, अहम के रूप में। अच्छा प्रभु, क्या बनकर बैठे हैं? बोले अहम बन के बैठा हूं, मैं बनकर बैठा हूं। महाराज, हमको तो लगता है मैं हूं, हम तो मैं करते रहते हैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं बन के बैठा हूं। भगवान कहते हैं तुम रहो, मैं हूं। ये मैं का झगड़ा छोड़ दो। यदि तुम मैं कहते हो, तुम्हारे मैं में भी मैं हूं। मेरी उपस्थिति है, और इसीलिए तुम मैं को मैं बोल पा रहे हो। मैं क्यों बोल पा रहे हो? मेरी उपस्थिति में। समझ रहे हैं ना? परमात्मा की उपस्थिति में मैं बोल पा रहे हैं, नहीं तो क्या आप मैं बोल सकते थे? देखिए, मैं कई बार उदाहरण देता हूं। जब गहरी साउंड स्लीप जिसको कहते हैं, गहरी नींद में आप सोते हो और जब जगते हो तो आप क्या कहते हैं? मैं आराम से सोया। कौन सोया भाई? मैं कहां बोल पा रहे आप? क्योंकि आपको क्या याद है? सोए थे तो आपको होश में मैं आराम से सो रहा हूं। इसका मतलब है भगवान कहते अहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, अहम के रूप में मैं हूं, इसलिए तुम मैं अपने आप को बोल पा रहे हो। अच्छा महाराज, तो आप यदि भीतर बैठे हैं तो हृदय में बैठ के करते क्या है? आप ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ करते भी है? बोले महाराज, मेरी वजह से ही सब कुछ होता है। क्या क्या होता है आपकी वजह से? मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च भवति, मैं हूं इसलिए आपको याद भी रहता है, आप भूल भी जाते हो, और आपका ज्ञान भी, बोध भी होता है। स्मृतिर्भवति, ज्ञानम भवति, अपोहनम च भवति मत्तः। हमारी बुद्धि में जो तीन बात होती है ना, उसका कारण मैं हूं अर्जुन। तुम्हारी जो बुद्धि है उसमें जो तीन बात हो रही है, उसका हेतु क्या है? बोले परमात्मा है। मत्त स्मृति, मत्त ज्ञानम, मत्त अपोहनम च, मेरे से ही होता है। अच्छा महाराज, आप सभी के हृदय में सामान्य रूप से रहते हो, तो मैं एक प्रश्न करूं? बोले हाँ, किसी की मेधा बड़ी तीव्र होती है, किसी की मेधा इतनी तीव्र होती नहीं है। तो विचित्रता स्मृति में, बुद्धि में क्यों होती है? फिर भेद का कारण क्या है? देखो, इसका बहुत अच्छा भाष्य में बात उठाई गई है। बोले यदि भगवान है तो किसी की स्मृति बड़ी तीव्र होती है, किसी की मेधा बहुत मंद हो जाती है, कितना भी सुना याद ही नहीं रहता है। जब आप रहते हो तो सब एक जैसे होने चाहिए। इसका बहुत सुंदर भाव दिया है भाष्य में, पढ़ने लायक है महाराज, बहुत प्यारा है मंत्र। आपके पास तो मोबाइल में भी है वो भाष्य का सूत्र, आदरणीय श्री पोद्दार जी ने भेजा है। क्या लिखते हैं भाष्य? यथा पुण्य कर्मणाम पुण्य कर्मानुरोधेन ज्ञान स्मृति भवत तथा पाप कर्मणाम पाप कर्मानुरूपेण स्मृति ज्ञानयो अपोहनम च। अब बड़ा विचित्र लगेगा आपको, देखो बड़ा अच्छा समाधान भी है। बोले जब भीतर आप बैठे हैं तो कहते हैं पुण्य कर्म से स्मृति और ज्ञान बढ़ता है,
और पाप कर्म से उसका विस्मरण होता है, ये भाष्य में लिखा है। तो महाराज फिर आपकी भूमिका ही क्या रही? तो पुण्य और पाप हो गए तो आप कहाँ आ गए? तो भगवान कहते हैं मेरी अधिष्ठान सत्ता में हो रहा है। कैसे? तो प्रभु ये स्मृति और भूलने में तो पाप पुण्य की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये तो नहीं आनी चाहिए। भगवान ने कहा नहीं आती है, तुम करके तो देखो, समझ में आ जाएगा। स्मृति और ज्ञान का जो साक्षात कारण है ना, वो आपका सत्कर्म है। इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेना। थोड़ा आपका सत्कर्म ही स्मृति और बोध का साक्षात कारण होता है। आपके पुण्य, आपके सत्कर्म, आपके शुभ कर्म, जब आप सत्कर्म करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, और आप सत्कर्म करेंगे, आप साधना करेंगे, आप तप करेंगे, आप भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, संध्या बंदन का नियम बनाएंगे, अग्निहोत्र करेंगे, तो कभी आप विचार किया आपने नियम को? यदि अच्छी तरह से, मैं नियम बड़ा करना ये नहीं कह रहा हूं, जितना नियम करते हैं आप और नियम को यदि पालन करेंगे तो एक तो आपको अनुभव में आ जाएगा, आपका चित्त शांत रहेगा। जीवन में क्रोध का, उद्विग्नता का, विकारों का आक्रमण न होवे तो क्या होगा? चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होगी। बहुत गंभीरता से सोचना इस बात को। हम लोग जब साधना करते हैं ना, उससे क्या होगा? सत्वगुण की वृद्धि होगी। और सत्वगुण की जब वृद्धि होती है ना, और सत्वगुण जब एकत्रित होने लगता है तो सत्व से धीरे 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 स्मृति की सामर्थ्य बढ़ती है, स्मृति का सामर्थ्य बढ़ जाता है उस समय। आपको बता दूं कि जिसका चिंतन शांत रहे, चित्त जो है, चिंतन जो करता है ना कोई, जिसका चित्त बहुत शांत रहता है, मन शांत रहता है, वह कोई चीज याद करना चाहे जल्दी याद भी कर लेता है। और चित्त शांत कैसा हुआ? आपके सत्कर्मों से। लेकिन ये नहीं कह रहा हूं सत्कर्म करो तो 12वें स्कंद में जो सुखदेव जी ने कहा है यशोर्थे धर्म सेवनम, ऐसा सत्कर्म न हो कि मुझे कोई लोग जाने, मुझे मेरा खूब यश हो, इसलिए सत्कर्म नहीं। क्योंकि शास्त्र ने कहा है सत्कर्म से चित्त की शुद्धि होती है। तो क्या अर्थ निकला? अर्थ ये निकला जिसके चित्त में खलबली। और एक बात याद रखिएगा, यदि आपका चित्त शांत नहीं है, शांत है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगी, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। और आपके चित्त में शांति नहीं है ना, कोई भी कुछ कहे पता नहीं सोच कहां है, तो कितना भी सुनाया जाए याद नहीं रहेगा। तो सत्कर्म कारण बनता है। भाष्यकार ने गजब की बात कही, सत्कर्म परमात्मा की साक्षी में होता है, असत्कर्म भी भगवान की साक्षी में होता है। अब सूर्य है तो आप अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करिए, चाहे जुआ खेलिए, तो सूर्य की साक्षी तो चाहिए ना आपको, वहां प्रकाश तो चाहिए। तो भगवान कहते मत्तः, मेरी अधिष्ठान सत्ता से तुम्हारे में ज्ञान और विस्मरण दोनों हो जाता है। सत्कर्म करेंगे तो ज्ञान होगा, असत्कर्म से चित्त में खलबली मचेगी, चिंता में मग्न रहेगा, तो फिर याद नहीं रहेगा। जिसके चित्त में खलबली मची हो वह किसी चीज को याद करना चाहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा इस बात को, कई लोग अनुभव करते हैं। हाँ, जिसके चित्त में अत्यधिक खलबली मची है ना, वो भगवान गीता के श्लोक याद नहीं कर पाएगा, अच्छे भावों को स्मरण नहीं कर पाएगा, भगवान की स्तुति याद नहीं कर पाएगा। यदि हाँ याद करेगा तो राग और द्वेष को याद करेगा, वो जल्दी याद करेगा। उसे कहे कि ज्ञान को याद कर लो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, इस मंत्र को याद करो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि खलबली मची हुई है।
भगवान यहाँ कहते हैं, इसलिए कहते हैं नहीं, वो पुण्य से, सत्कर्म से उससे चित्त शांत होता है, सत्वगुण की वृद्धि होती है, फिर स्मृति भी बनती है। भगवान आगे कह चुके हैं, क्रोध विकार है, गुस्सा आएगा तो क्या होगा? दूसरे अध्याय में प्रभु ने क्या कहा? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध और उसका परिवार और ये स्मृति का विरोधी है। वो क्या करता है? क्रोध आते ही क्रोधेन ज्ञाननाशम च, ऐसा लिखा है। तो मेमोरी लॉस होने लगता है। जिसको अधिक गुस्सा आता है ना, और बातों को मेमोरी उसका धीरे धीरे खत्म होता है। तो क्या कहा? पुण्य कर्मणाम, जो विहित कर्म है, विहित सत्कर्म है, ऐसा जीवन हो कि ज्ञान बढ़ता है, स्मृति बढ़ती है। तो कैसे? बोले हमारे सत्कर्मों से। ज्ञान बढ़ने का मतलब क्या है? बात समझ में आती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी कोई प्रतिपादन कर रहा है, आपको उसकी बात समझ में आती है। ये ज्ञान बढ़ना कहते हैं इसको। वो आपके अच्छे चिंतन से होता है। अब इसका उल्टा करो। भाष्य को आपने पढ़ा है, फिर एक बार दोहराता हूं। भाष्य में क्या लिखा? तथा पाप कर्मणाम पाप कर्मानुरूपेण स्मृति ज्ञानयो अपोहनम भवति। कहते हैं पाप कर्म करने वाला तो क्या है? जो पाप कर्म करेगा उसके पाप कर्म के अनुरूप स्मृति और ज्ञान का अपोहन हो जाता है, लोप हो जाता है। इसका उल्टा करेंगे तो ज्ञान जो कम ज्यादा वाली बात है वो लोगों में बना रहता है। एक ही पढ़ाने वाला गुरु हो, किसी को एकदम समझ में आ जाता है, किसी को समझ में नहीं आता। उसका कारण क्या है? तो भगवान कहते सीधे कारण स्पष्ट नहीं कर रहे। मैं परमात्मा कारण नहीं है, साक्षात कारण। जैसे मैं एक थोड़ी सी बात कहूं, भोजन कौन पचा रहा है? भगवान के प्राण पान समायुक्त। साक्षात कारण तो प्राणापान है, लेकिन प्राणापान तो तब तक है ना जब तक जीवित रहोगे। इसीलिए मत्त क्या है? तो मूल कारण तो भगवान हो गए, अधिष्ठान कारण तो परमात्मा हो गए। उसके अधिष्ठान में प्राणपान है, प्राण और अपान। तो यहां क्या हुआ? तो भगवान कहते साक्षात कारण क्या बना? तो उसका कारण क्या है? सीधे कारण भगवान नहीं है। भाष्य में यह बात इसीलिए स्पष्ट कर दिया है, स्मृति में जो ज्ञान है, जो अपोहन है, वो भगवान साक्षात हेतु नहीं है। हमारी जो व्यवहार की स्थिति है, हमारा जो सत्कर्म है, व्यवहार में जो शुद्धि है, साधना में जो निर्मलता है, चरित्र में जो पावनता है, वो जो शुद्धि निश्चित होती है, और याद रखना उस शुद्धि का परिणाम है फिर आपका वो ज्ञान आता है। और अशुद्ध हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, फिर लॉस हो जाता है मामला। कभी विचार करिएगा। बना ले कोई व्यक्ति आज भी यदि सोचे मैं अपने चरित्र को पावन बनाऊंगा, साधना को निर्मल बनाऊंगा, तो आज ही चालू करे, तो याद रखिएगा भीतर तो हीरा बैठा है भाई। राख का ढेर लगा हो, हीरा तो हीरा ही रहेगा। तो क्या होगा? राख हटते 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 एक दिन वो हीरा चमक जाएगा। शर्त यह है उस मैल को हटाया जाए साधना से। मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम। साधारण से साधारण व्यक्ति भी, याद रखना प्रिय स्वजनों, इतिहास गवाह है। गांधी जी को पढ़िए कभी। गांधी जी 3rd डिविजनर थे, प्रथम श्रेणी में पास नहीं होते थे पहले, लेकिन क्या कीर्ति। ऐसे अनेक लोग हैं, दुनिया ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया है जी। वो केवल एक ही काम किए, राख को हटाया। क्या जगह? मत्त स्मृतिर्ज्ञान।
अपोहन नहीं हुआ वहां, क्योंकि असत कर्म में नहीं हुई गए हो। अनेक महापुरुष अपनी पवित्र साधना से, पवित्र भाव से, तपस्या से एकदम चमक उठे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, वो पुण्य कर्म ही ऐसे हैं, तुम्हारी स्मृति को और ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकता है, दिव्य बनाया जा सकता है, और गलत काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, हे प्रभु, तो फिर बात क्या बनी? बोले अर्जुन, मैं तुम्हारी आत्मा बनकर बैठा हूं, अहम बनकर बैठा हूं, ध्यान दो। और क्या है प्रभु? मत्त स्मृति ज्ञान वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य, नीचे की पंक्ति। कल और शायद ईश्वर ने कृपा की तो इस पर और स्पष्ट करेंगे। मैं ही वेदों के द्वारा जानने लायक वस्तु हूं, तत्व हूं। वेदै सर्वै वेदै न अन्य कोपि वेद्य, अहमेव वेद्य, कोई दूसरा जानने लायक है ही नहीं। मतलब क्या हुआ? वेद का तात्पर्य ठाकुर जी ने स्पष्ट कर दिया। वेद का तात्पर्य क्या है? वेद का तात्पर्य है परमात्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान। जो कौन भगवान? जो अहम रूप से विराजमान है, उस अहम रूप से विराजमान परमात्मा का ज्ञान वेदांत, वेद का तात्पर्य अहम एव वेद। इसलिए भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, अहम एव, मैं ही हूं क्या जानने लायक, बाकी कुछ भी जानने लायक नहीं है। क्योंकि संसार में जो जानोगे बदलेगा, आज जिस रूप में कल रूप बदल जाएगा, तो जानकारी बदलेगी। तो परमात्मा तो एक रूप में है ना। इसलिए भगवान यहां कहते हैं अहमेव वेद्य। वेदांत कृत, इसका भाष्य में अर्थ लिया वेदांतार्थ संप्रदाय कृत, उसके मालिक भगवान है। वेद के द्वारा जो तात्पर्य बोध का जो मार्ग है, उसके मालिक परमात्मा है, उन्होंने बनाया है। क्योंकि ज्ञान के स्वरूप में तो भगवान ही है ना। इसलिए भगवान कहते हैं मैंने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? आप लोग पढ़ चुके हैं, 4वां अध्याय, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमप्ययम्। ज्ञान तो परंपरा से चली आ रही है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरंच। तो वेदांतार्थ जो संप्रदाय है वो मेरे द्वारा तैयार हुआ। वेदविद, और अंत में क्या कहा ठाकुर जी ने? वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत कृत मैं हूं और वेदविद एव। वेदविद का मतलब क्या हुआ? जो वेद को जानने वाला, वो भी मैं हूं। वेदविद कौन है? अच्छा, आप लोगों को एक बढ़िया बात सुनाता हूं। चलिए, आप लोग जब गीता का 15वां अध्याय चालू किए थे तो भगवान ने वेदविद किसको कहा था? पहला ही मंत्र, ये दोनों जरा मिला लीजिएगा, अंडरलाइन करिएगा। पहला मंत्र क्या कहते? ऊर्ध्वमूल मधशाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम। आप पेन लीजिएगा। छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये वेदवित् पे अंडरलाइन करिए, पहला मंत्र है। और फिर वेदवित् शब्द कहाँ जाएंगे हम लोग? इस मंत्र का अंतिम पाद, 15वें मंत्र का, वेदांत कृत वेदवित् एव च अहम, वहां भी वेदवित् आया। तो हम लोग भगवान से जरा शिकायत करते हैं, महाराज जहां चाहो तब आप वेदविद बोल देते हैं। गीता का 15वां अध्याय चालू किया और आपने क्या कहा? जो संसार वृक्ष को जानता है वो वेदविद है, ऐसा कहा है ना। आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो जगत के वृक्ष को जानता है संसार, वो वेदविद है। और यहां भगवान कहते हैं मैं स्वयं वेदविद हूं, अहम वेदविद। तो महाराज बोलते समय जरा सावधानी से बोलो, गाय चराने वाले ग्वाले की तरह मत बोलो। हाँ, यहाँ तो गीता का ज्ञान दे रहे हो, सही सही बोलो सरकार। तो भगवान क्या कहते हैं, इसका अर्थ समझ लो अर्जुन। संसार के यथार्थ को जानने वाला महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाता है, प्रभु से अलग नहीं हो सकता है।
मतलब वो जान गया तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वो जान जाता है कि परमात्मा से भिन्न संसार भी नहीं है। वो जान गया, वो भी वेदविद हो गया, तो भगवान से अभिन्न हो गया, मुझ में आ गया, मुझ में समा गया। तो मुझ में समा गया तो मैं बन गया, तो क्या हुआ, मैं वेदविद हो गया। देखिए एक और, अभी हमारे पास कुछ समय है, एक बात और कहूँ, मन में आ रहा है, जो वेदांत का जो चिंतन करते हैं उनके लिए कहूँ। ब्रह्म ज्ञान घट ज्ञान की तरह नहीं होता है। घट ज्ञान मतलब घड़े का ज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान, इसमें क्या अंतर लगता है आपको? वेदविद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जो वेद को जानता है वो ब्रह्म को जानता है, और भगवान कहते वेदविद मैं हूं। देखिए घट का जब ज्ञान होता है ना, एक वृत्ति आपको उठती रहेगी। क्या उठेगी? घट को जानने वाला मैं हूं। वेदांत में इसको फल व्याप्ति बोलते हैं। मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा अभी, मतलब विषय बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब घट को जानने वाला मैं हूं, तो आप कौन बने? वाला, जानने वाला, वाला बन गए आप। मतलब उस ज्ञान का मेरे साथ एक रिश्ता जुड़ गया। उस रिश्ते का नाम क्या हुआ? ममत्व हो गया। ममत्व का मतलब मेरा ज्ञान, घड़े को मैंने जाना, मम इदम ज्ञानम, ये बना कि नहीं बना? अब ध्यान देना, आत्मज्ञान में यह स्थिति नहीं होती है जैसे घड़े के ज्ञान में। यहां जिसका ज्ञान हुआ है और जिसको ज्ञान हुआ है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये पॉइंट नोट करिएगा। जो वेदविद शब्द है ना, इसका अर्थ है भगवान जब कहते हैं मैं वेदविद हूं, और पहला मंत्र में संसार को जानने वाला वेदविद, तो ब्रह्म ज्ञान घट ज्ञान की तरह नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? जानने वाला, और जिसका ज्ञान हुआ है और जिसको ज्ञान हुआ है, ये दो अलग अलग नहीं होते। दो नहीं होने से आप मम नहीं बोल पाएंगे कि मेरा ज्ञान है। ठीक है, मम नहीं हो सकता वहां। तो मम नहीं होगा तो आप क्या समझ सकते हैं? अभिमान की उत्पत्ति नहीं होगी। मम होगा वहां अभिमान होगा, और मम नहीं होगा वहां अभिमान की उत्पत्ति नहीं होगी। अभिमान कब होगा? जब कोई दूसरा होगा। मैंने जाना, वहां तो दो है ही नहीं। घड़े ज्ञान की तरह नहीं, स्वर्ग ज्ञान की तरह नहीं। तो क्या मतलब हुआ? अतः ज्ञानी किसी आदमी का नाम नहीं है, ज्ञानी परमात्मा का नाम है। इसलिए महामंत्र में क्या आता है? क्या जो है, प्रज्ञानम ब्रह्म, आत्मा ही आत्मा को जानता है। इसलिए वेदविच्च अहम। भाष्य में क्या लिखा? वेदार्थविद। वेदार्थ कौन है? भगवान कहते मैं। मतलब वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो। अर्जुन, वह मैं ही हूं। इसलिए तो क्या इस मंत्र का अर्थ क्या बना? इस मंत्र का अर्थ बना सभी हृदय में मैं विराजमान हूं। मत्तस्मृतिर्ज्ञान, मेरे द्वारा ज्ञान होता है, स्मरण आता है, और मेरे द्वारा ही अपोहनम, मतलब मेरी अधिष्ठान सत्ता में सत्कर्म करोगे तो ज्ञान होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, और अधिष्ठान सत्ता में मैं ही हूं, और मेरी अधिष्ठान में कोई असत कर्म करोगे तो अपोहनम हो जाएगा। पुण्य कर्मों के लिए स्मृति और ज्ञान, और पाप कर्मों के लिए अपोहनम। और भगवान आगे कहते वेदैश्च सर्वै, वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं, और वेदांत कृत, वेदांत को बनाने वाला, वेदांत संप्रदाय उसको निर्माण करने वाला, और वेदविद, वेदों को जानने वाला मैं हूं। इसकी व्याख्या हुई, और इसकी कुछ चर्चा है, हम लोग कल देखेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। कल पुनः हम लोग मिलेंगे। आप लोग चिंतन मनन खूब करते रहिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा प्रयास रहेगा, आपको बता दूं, मेरा प्रयास ये रहेगा, क्योंकि 27 तक मैं
यहाँ स्वाध्याय में उपलब्ध रहूँगा, क्योंकि 28 तारीख को फिर मुझे कुछ दिन की कथा के लिए यात्रा करनी है, तो फिर वो यात्रा में जाऊँगा। तो आज यहाँ चर्चा विराम। कोशिश करूँगा 27 तक के हम लोग यात्रा में पूरा कर सके इस अध्याय को। फिर आप लोगों को मनन करने का अवसर मिले तो कल ये रहेगा, यहाँ तक विभूति की चर्चा हो गई और आगे की चर्चा जानते क्या है? ईश्वर प्रकरण है। विभूति प्रकरण पूरा हो गया, अब आगे ईश्वर प्रकरण है। ईश्वर प्रकरण के 4 श्लोक है, उसके बाद अंत में स्तुति प्रकरण है। तो हम लोग कल आगे देखेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। आइए ओंकार की ध्वनि करें। हमारे पूज्य पांडे जी अभी शायद कहीं मीटिंग में जाना है, उनको शायद किसी अन्य कार्यक्रम में शामिल होना है। आप सभी लोग, हमारे आदरणीय अनीता दीदी, कमल भैया, प्रेमा दीदी और बहुत प्यारे हमारे मनोज जी सहित आप सभी लोग जो जुड़े हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भाई साहब, प्रणाम।